दोस्तों, पवन पुत्र हनुमान के बारे में कहा जाता है कि वो अमर हैं। रामायण काल में जन्मे हनुमान सैकड़ों साल बाद महाभारत काल में भी जिंदा थे। कहा जाता है कि महाभारत की लड़ाई से ऐन वक्त पहले हनुमान जी पांडवों से मिलने आए थे। महाभारत की लड़ाई के सैकड़ों साल बाद आज के डिजिटल युग में भी हनुमान जी के जिंदा होने की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि श्रीलंका के जंगलों में हनुमान जी की मौजूदगी के संकेत मिले हैं और कई लोगों ने तो उन्हें साक्षात श्रीलंका के जंगलों में अपनी आंखों से देखा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को और जानते हैं भगवान राम भक्त हनुमान के होने के साक्ष्य के बारे में हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, परम राम भक्त और पवन पुत्र हनुमान के आज भी करोड़ों भक्त हैं और भगवान के भक्त हमेशा इन बातों का खुलासा करते हैं कि उन्हें भगवान के दर्शन हुए हैं और इन बातों पर हर कोई विश्वास भी नहीं करता। पर आपको बता दें, हनुमान जी आज भी इस पृथ्वी पर जीवित हैं और भ्रमण करते हैं क्योंकि उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। ऐसा दावा भी किया जाता है हनुमान जी हर 41 साल के बाद एक आदिवासी समूह से मिलने आते हैं। दरअसल हनुमान जी मातंग ऋषि के शिष्य थे। कहते हैं कि मातंग ऋषि के आश्रम में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। भारत के दक्षिणी राज्यों में मातंग समाज के लोग आज भी रहते हैं। इनके पूर्वज मातंग ऋषि ही थे। बताया जाता है कि श्रीलंका के जंगलों में ऐसा कबीलाई समूह रहता है जो पूरी तरह से बाहरी दुनिया से कटा हुआ है। यह आदिवासी समूह श्रीलंका के पिद्रू पर्वत के जंगलों में रहता है। हालांकि कई वेबसाइट ये दावा कर चुकी है कि उन्होंने अपने कैमरे में हनुमान जी के होने का सबूत भी पाया है और इन कबीलाई लोगों का ये कहना है कि 27 मई 2014 को हनुमान जी इन आदिवासी समूह के साथ अंतिम दिन बिताए थे। भगवान राम के मृत्यु के बाद हनुमान जी अयोध्या से लौटकर दक्षिण भारत के जंगलों में रहने लगे। इसके बाद वो श्रीलंका चले गए। उस समय हनुमान जी जब तक श्रीलंका के जंगलों में रहे, इस आदिवासी समूह के लोगों ने उनकी सेवा की। हनुमान जी ने इस कबीले के लोगों को ब्रह्म ज्ञान का बोध कराया और उन्होंने वादा किया कि वो हर 41 साल बाद इस कबीले की पीढ़ियों को ब्रह्म ज्ञान देने आएंगे। हालांकि कई रिसर्च ने जब इन जनजातियों पर और इनके जंगलों पर रिसर्च किया तो उनका भी कहना है कि ये सत्य कह रहे हैं। कहा गया है कि हनुमान जी इस साल हाल ही में इस जनजाति के लोगों से मिलने आएंगे। इसके बाद वो 41 साल बाद यानी 2055 में आएंगे। इस जनजाति के लोगों को मातंग नाम दिया गया है। इनकी तादाद काफी कम है और ये श्रीलंका के अन्य कबीलों से काफी अलग हैं। इस कबीले का इतिहास रामायण काल से जुड़ा है। हनुमान जी को वरदान मिला था कि उनकी कभी मृत्यु नहीं होगी, यानी वो चिरंजीवी रहेंगे। भगवान राम के स्वर्ग से धारने के बाद हनुमान जी अयोध्या से लौटकर दक्षिण भारत के जंगलों में लौट आए। उसके बाद उन्होंने फिर से समुद्र लांघा और श्रीलंका पहुंचे। उस समय हनुमान जी जब तक श्रीलंका के जंगलों में रहे, इस कबीले के लोगों ने उनकी सेवा की। हनुमान जी ने इस कबीले के लोगों को ब्रह्म ज्ञान का बोध कराया और उन्होंने ये भी वादा किया कि वो हर 41 साल बाद इस कबीले की पीढ़ियों को ब्रह्म ज्ञान देने आएंगे। हनुमान जी जब इस कबीले के साथ रहते हैं, कबीले का मुखिया हर बातचीत और घटना को एक लॉग बुक में दर्ज करता है। हालांकि कई रिसर्चर्स इस लॉग बुक का अध्ययन कर रहे हैं और इसका आधुनिक भाषाओं में अनुवाद करा रहे हैं, जिसमें इस चैप्टर के जरिए खुलासा हुआ है कि किस तरह हनुमान जी कुछ समय पहले श्रीलंका के इस जंगल में आए थे। 27 मई 2014 हनुमान जी का इस जंगल में बिताया आखिरी दिन था। ये भी उस चैप्टर में बखूबी लिखा है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।